लड़का अपनी पत्नी से मिलने के लिए 6000 किलोमीटर दूर जाता है साइकिल से। आप सुनकर हैरान होंगे और ये कहानी है 1977 की। आइए जानते हैं इस सच्ची घटना के बारे में, कैसे क्या हुआ था, क्या रीज़न था कि उसको इतनी दूर साइकिल से जाना पड़ा। यानी भारत से स्वीडन वो साइकिल से जाता है और साइकिल से जाने के बाद जो उसके साथ होता है वो सुनकर आप हैरान हो जाओगे। आपको यकीन नहीं होगा कि क्या इस समय में भी ऐसे लोग हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी शुरू होती है उड़ीसा के एक छोटे से गांव से। वहां पर एक लड़का पैदा होता है जो हाथ में एक ऐसी कला लेकर पैदा होता है कि वो कोई भी व्यक्ति अगर देखता है तो उसका बहुत ही सुंदर चित्र बना देता है। ये कला उसके पास थी, लेकिन उसका जो मन था वो आर्ट में था। लेकिन उसके पिता उसका एडमिशन साइंस साइड से करा देते हैं और जब वो साइंस साइड से पढ़ता है तो वो जब अपनी पढ़ाई करता है तो 12th में उसकी जब पढ़ाई होती है तो उस दौरान वो फेल हो जाता है। और जब फेल होता है तो उसे इतना गिल्ट महसूस होता है कि वो अपने आप को खत्म करने के लिए रेल की पटरी पर जाकर अपना सर रख देता है। जैसे ही वो रेल की पटरी पर लेटता है तो ट्रेन की जो पटरी थी वो बहुत ही गर्म थी, जिस वजह से वो वहां से उठ जाता है। और जैसे ही ट्रेन आती है उसकी स्पीड को देखकर वो डर जाता है और वहां से वो अपना रास्ता बदल देता है। अब वो उड़ीसा से पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आ जाता है और यहाँ पर एक कॉलेज में इसका एडमिशन होता है और अपनी पढ़ाई करने लगता है। साथ ही साथ अब वो, क्योंकि एक कला उसके पास थी, तो वो लोगों के फोटो बनाया करता था, यानी चित्र बनाया करता था। तो एक जगह उसने एक लड़की का चित्र बनाया, तो वो उस चित्र को देखकर इतनी खुश हो जाती है और कहती है कि तुम अपनी ये चित्रकारी कैनॉट प्लेस, गेटवे ऑफ इंडिया, इन जगहों पर जाकर किया करो। यहाँ पर हमारे देश में फॉरेनर आते हैं और यहाँ पर वो आपको पैसे भी अच्छे खासे दे देंगे। अब वो उस लड़की की बात को मानते हैं और कैनॉट प्लेस में रहकर वीडियो वो उनकी फोटोज बनाने लगते हैं, लोगों के चित्र बनाते हैं। लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और यहाँ पर काफ़ी लोगों के चित्र जब वो बनाते हैं तो उसको एक लोग जानने लगते हैं, उसके आर्टिकल छपने लगते हैं और सरकार की तरफ से भी उसे मदद मिलती है, क्योंकि कनॉट प्लेस में जो फॉरेनर आते थे उनको जो पर्स बेचने वाले होते हैं, बेल्ट बेचने वाले होते हैं, वो ठगा करते थे। अब जब ठगा करते थे तो वहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुआ करते थे, पुलिस उनको भगाया करती थी। उन्हीं के साथ में इसको भी हटना पड़ता था वहाँ से और जब हटता था तो इसे बहुत परेशानी होती थी। जब इसके आर्टिकल छपने लगे, ये लोकप्रिय होने लगे, तो इनको वहाँ पर पुलिस की तरफ से मदद मिली और वहाँ पर इसे बैठकर चित्र बनाने का अवसर मिला, यानी अब उसे पुलिस परेशान नहीं करती थी। यही सिलसिला चलता है, तभी स्वीडन से एक बस भर के आती है, जो कि भारत घूमने के लिए आए थे 1 महीने के टूर पर। और 1 महीने के टूर पर जब वो आते हैं तो उनमें एक लड़की होती है सनलेट, जो कि एक बहुत ही रॉयल फैमिली से होती है, जिसके अपने जंगल थे और जिसका अपना एक महल था और अपनी ही बहुत सारी चीज़ें थी, यानी कि बहुत अच्छे परिवार से वो थी। अब वो आती है तो वहाँ पर वो भी अपना चित्र बनवाती है। अब उसके हाथ में जो लड़का था, पीके, पीके के हाथ में इतनी अच्छी कला थी कि वो सबका फ़ोटो एक बार में बना दिया करता था और ₹10 में ही फ़ोटो बना दिया करता था। लेकिन वो उस लड़की सनलाइट का फ़ोटो नहीं बना पाता है। जब वो उसकी आँखों में देखता है तो उसकी आँखों में खो जाता है और वो बीच-बीच में जब उसे छेड़ा करती तो वो अपना ध्यान नहीं लगा पाता है और वो उसका फ़ोटो नहीं बना पाता है। पहला दिन निकलता है, 2 बार वो उसका फ़ोटो बनाता है, लेकिन जैसी सनलाइट को चाहिए थी वैसी वो नहीं बना पाता है। अब सनलाइट उसे ₹20 देती है और कहती है, कोई बात नहीं, मैं कल आती हूँ, आप मेरा फ़ोटो कल बना देना। वो चली जाती है। वो जो लड़का है, वो उसी के बारे में सोचता है, पी के नदानियाँ, कि कैसे नहीं बना, क्या था, क्या नहीं, यानी पूरी रात वो उसी को सोचता रहता है। लेकिन दूसरे दिन वो आती है और दूसरे दिन भी उससे फ़ोटो नहीं बनता है। अब स्वीडन जो थी, जो लड़की थी सनलाइट, वो बहुत ज़्यादा हँसती थी, मुस्कुराती थी, तो उसे देखकर वो जो पीके था, वो नहीं बना पाता था उसकी फ़ोटो और जो सनलाइट के दोस्त थे, वो कहते हैं
कि तुम क्या चित्र ही बनवाती रहोगी, हमें 1 महीने में भारत में घूमना है और हम कई दिनों तक अगर कैनॉट प्लेस में रहेंगे तो हम भारत कैसे घूमेंगे? तभी सनलाइट कहती है तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मुझे अपना फोटो बनवाना है। और तीसरे दिन जब वो पी के अपने घर से ही फोटो बनाकर लाया था, तो वो इंतज़ार कर रहा था कि कैसे भी सनलाइट आ जाए तो मैं उसे ये फोटो दे दूँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा उसने बनाया था और शाम को सनलाइट आ जाती है। जैसे ही वो सनलाइट को देखता है तो वो उसे फोटो देता है। फोटो देखकर सनलाइट हैरान हो जाती है क्योंकि बेहद ही सुंदर फोटो उसने बनाया था। लेकिन सनलाइट का एक सवाल होता है कि मैं तो यहाँ पर थी ही नहीं, तो तुमने मेरा फोटो कैसे बना दिया? तभी वो कहता है कि आपकी तस्वीर मेरी आँखों में बसी है और मैंने आपका फ़ोटो बना दिया। दोनों में बातें होती हैं, तो सनलाइट मुस्कुराने लगती है। पीके महानदानिया जो था, वो भी मुस्कुराता है। अभी सनलाइट को उससे प्यार हो चुका था और पीके महानदानिया भी उसकी तरफ अट्रैक्ट था, लेकिन वो उससे खुलकर कह नहीं पाता है। तभी सनलाइट कहती है क्यों ना कहीं कॉफी चाय पी जाए। तो वो एक होटल में जाते हैं और एक कोने वाली सीट पर बैठ जाते हैं, वहां पर चाय ऑर्डर करते हैं। तभी वो उससे कहती है कि मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। तभी वो कहता है कि हाँ मैम, मुझे भी आप अच्छी लगती हो और मेरी तो कुंडली में भी लिखा है कि मुझे एक लड़की मिलेगी, वो भी फॉरेनर, जिससे मेरी शादी होगी और उसके पास जंगल होंगे, अपनी जगह होगी और अपना महल होगा और एक अपनी पावर वो रखती होगी, रॉयल फैमिली से होगी। इतनी बात वो कहता है कि मेरी कुंडली में लिखा हुआ है। तो वो जो लड़की है सनलाइट, वो कहती है ये कमाल की बात है, ये सब मेरे पास है और ये सब की तुम्हें पहले से ही पता था। तो वो उस पे एकदम फिदा हो जाती है और कहती है मुझे अपने माता पिता से मिलाओ। वो उसे उसके माता पिता के पास ले जाता है। तो उस समय जो सनलाइट है वो एक साड़ी पहनकर जाती है भारतीय सभ्यता के अकॉर्डिंग। और जब साड़ी पहनकर जाती है तो माता पिता देखते ही खुश हो जाते हैं कि हमारे बेटे की जो कुंडली में लिखा हुआ था वो सच हो रहा है। हमारे बेटे को एक फॉरेनर लड़की मिल चुकी है और अब इसी से शादी होगी। वहां जाकर जब सब शादी की बात करते हैं तो जो लड़की है सनलाइट वो उससे शादी कर लेती है और 1 महीने तक वो पति पत्नी बनकर बहुत अच्छे से रहते हैं। लेकिन 1 महीने बाद उस लड़की का वीज़ा खत्म हो रहा था, अब उसे जाना था। दोनों की पढ़ाई भी बाकी थी, ग्रेजुएशन दोनों कर रहे थे। तो दोनों एक कड़ा डिसीज़न लेते हैं और जो सनलाइट है, वो स्वीडन के लिए निकल जाती है। लेकिन जब दोनों अलग होते हैं, तो दोनों की आँखें नम थी। एक दूसरे को भुलाए नहीं भूल पा रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। बस यही था कि देखते हैं क्या होगा। वो चली जाती है, पीछे से जो लड़का है वो उसी की याद में परेशान रहता है। ना ही उसका काम में मन लगता है, ना ही पढ़ाई में मन लगता है। और अब वो अपनी जो उसकी कंप्लीट ग्रेजुएशन है उसकी भी हो चुकी थी और उसकी भी। और अब वो अपने जितने भी चित्र थे, जो भी चीज़ें थी, उन सभी को बेचकर ₹1200 इकट्ठा करता है और ₹80 की एक साइकिल खरीदता है और निकल पड़ता है अपनी पत्नी से मिलने के लिए। घरवालों का आशीर्वाद लेता है, उनको बताकर निकलता है। अब उसके पास जो पैसे थे, जैसे ही वो चलता है, जहाँ भी रात हो जाती है वहाँ रुकता, खाना-पीना खाता। तो धीरे-धीरे करके, क्योंकि उसको 8 देश पार करने थे और वो धीरे-धीरे रुकता हुआ जब जाता है तो उसके ₹1000 भी खत्म हो चुके थे। अब खत्म हो चुके थे, एक उसने स्लीपिंग बैग लिया हुआ था जिसमें वो सो जाता था, बिस्तर कह लो आप उसको। उस पर सो जाया करता था जहाँ भी रात होती थी। अब उसने एक नया तरीका अपनाया कि जहाँ भी उसको रात होती, वहाँ पर जो भी लोग उसे मिलते, उनसे वो अपनी बातें बताया करता, अपने प्रेम की बात बताता, उनके चित्र बना दिया करता, उनके घर का चित्र बना दिया करता। वहीं से उसके खाने का जुगाड़ हो जाया करता, वहीं पर वो सो जाया करता, थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते और उससे वो आगे की जर्नी शुरू करता था। लगभग 1 महीने तक वो चलता है। 12 जनवरी 1977 को वह घर से निकलता है और 28 मई 1977 को वो वहाँ पर पहुँचता है। स्वीडन की सीमा पर वो पहुँच जाता है और जब स्वीडन की सीमा पर पहुँचता है, तो वहाँ पर जो सिपाही होते हैं, वो उसे रोक लेते हैं। लेकिन वो उन्हें भी अपनी प्रेम की दास्तान बताता है और नाम बताता है लड़की का, सनलाइट का। जैसे ही लड़की का नाम बताते हैं, क्योंकि उनकी चित्र से एक दूसरे से बात होती थी जब तक वो भारत रहा। अब वो जब लड़की से बात करते हैं, वहां पर जाते हैं
और वहाँ पर पता करते हैं तो वो लड़की खुद से उसको लेने के लिए आती है और इस कहानी को सुनकर वहाँ के जो सिपाही थे वो भी बहुत हैरान थे, फौजी थे, सैनिक थे, बहुत बहुत ही अचंभित थे और जो लड़की के परिवार वाले थे, जैसे ही उसे साइकिल पर देखते हैं, वो दुबला-सा, पतला-सा दिखता है, बाल बड़े हुए, काला पड़ा हुआ क्योंकि पहले से ही रंग सांवला था लेकिन जैसे धूप में चलना, ना नहाने का पता, ना खाने का पता तो पतला हो जाता है और काला पड़ जाता है। उसे देखकर वो हैरान थे, लेकिन मन ही मन सोचते थे कि जिस लड़के ने हमारी बेटी के लिए 8 देशों की सीमा पार की, वो हमारी बेटी को कितना सुख देगा, कितना प्यार करेगा और पैसे की तो हमारे पास ही कमी नहीं है। स्वीडन वहाँ जाता है स्वीडन में जाते हैं वो और दोनों वहाँ पर बहुत ही प्यार से रहते हैं। उसे वहाँ का ग्रीन कार्ड मिल जाता है और उसके 2 बच्चे होते हैं, एक बेटी, एक बेटा। बेटा उसका पायलट बनता है और बेटी उसकी अर्थशास्त्र में इकोनॉमी में अर्थशास्त्री होती है, टीचर होती है और बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी कट रही है और जो लड़का है पीके वो वहाँ पर आर्ट कल्चर में है, यानी कि वो जो आर्ट कला होती हैं उनका देखते हैं उस विभाग में है, डिसीजन वही लेते हैं। ये थी कहानी पीके महानदानिया की जो कि अपने प्रेम के लिए 6000 किलोमीटर दूर तक साइकिल पर चले और अपनी पत्नी को पाने के लिए उन्होंने दिन देखा ना रात देखी। ऐसा गहन प्यार भी बहुत कम लोगों को नसीब होता है। आज भी 45 साल उनकी शादी को हो चुके हैं और बड़े ही प्यार से वो लोग रहते हैं स्वीडन में। बार-बार वो लड़का आता है, उड़ीसा जाता है, अपने माता-पिता से भी मिलता है और बहुत ही आराम से उसकी ज़िंदगी कट रही है। ये थी कहानी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।